देख लीजिए इंशाअल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। महीनों की गिनती अल्लाह के यहाँ अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया था 12 महीने हैं जिनमें 4 हुर्मत के हैं। अभी देखिए दुनिया में सैकड़ों कैलेंडर है, यानी मोर देन 100 कैलेंडर्स अभी फिल वक्त है। हिंदुस्तान में देखिए 10 से ज़्यादा कैलेंडर है। तमिल का अलग कैलेंडर, मलयालम का अलग कैलेंडर, तेलुगु का अलग कैलेंडर, ऐसे दुनिया में फ्रेंच कैलेंडर, बहरहाल बहुत सारे कैलेंडर हैं। अल्लाह ताला यहाँ 12 महीने के बारे में बोल रहा है। उसका माना क्या है? वो कैलेंडर है। ये कौन से कैलेंडर के बारे में बता रहा है? कोई बोल सकते हैं? इसी आयत में उसका दलील है। अल्लाह ताला यहाँ जो बता रहा है ये कौन सा कैलेंडर है? हाँ नहीं, कमरी नहीं, वो नाम बताइए। हिजरी कैलेंडर है। कैसा कैसा मालूम है आपको? ये हिजरी कैलेंडर बोल रहे हैं बोलकर आपको कैसा मालूम? इसमें हाँ ये कह रहे हैं ना, इसमें 4 महीने हुर्मत का है। दुनिया में कौन सा कैलेंडर में 4 महीने हुर्मत का है? हिजरी कैलेंडर ही है। इसलिए अल्लाह ताला इसी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, ये कैलेंडर कैसा उसको हम उपयोग करना है बोलकर दूसरे आयत में यसअलूनका अनिल कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ये मोहम्मद, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटना बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें हैं और हज के वक्त मालूम होने का ज़रिया है। इसमें देखिए हिजरी कैलेंडर के 2 यूज़ है। अल्लाह ताला बोल रहा है, एक दुनियावी है और एक दीनी है। उसमें वो कैसा बोल रहा है? हिय मवाक़ीतु लिन्नास, ये दुनिया के लिए। वल हज, हज का मतलब सिर्फ हज नहीं है, उसमें रोज़ा भी आ जाता है, ज़कात भी आ जाता है, इद्दत भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब देखिए अल्लाह ताला किसको पहला बोला है? दीनी मामलात बोल रहा है या दुनियावी मामलात बोल रहा है? पहला कौन सा बोल रहा है? दुनियावी। इसलिए दुनियावी मायना में कैलेंडर को यूज़ करना ज़्यादा है। दीन के लिए यूज़ करना 3 या 4 या 5 है बस। हज है, रोज़ा है, बस इतना ही है। मगर दुनिया के लिए हम सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक जितनी भी चीज़ हमें, हर चीज़ में कैलेंडर मौजूद है। छोटी सी छोटी घड़ी से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर से लेकर बड़े बड़े मशीनरी में, सब में कैलेंडर बिल्ट इन है। कैलेंडर के बगैर दुनिया नहीं चल सकता है। हर चीज़ में कैलेंडर इंटीग्रेटेड है। अब कोई भी सिस्टम देख लीजिए, कैलेंडर के बगैर नहीं चलता है। इसीलिए आपको याद होगा 2000 में ये Y2K बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई अरब डॉलर खर्च किए थे। वो छोटा सा एक प्रॉब्लम था उसमें। यानी पुराने ज़माने में कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का कीमत बहुत ज़्यादा था। अब उसको कम करने के लिए वो लोग क्या किए, 4 डिजिट से एक साल को बोलने के बजाय 2 डिजिट से करते थे। ये 1950 को 4 डिजिट होता है, वो 2 डिजिट को कम करने के लिए वो सिर्फ 50 बोलते थे। वो आके 2000 साल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था। इसीलिए वो उसके 15-20 साल पहले से उसको सही करने के लिए 460 मोर देन 460 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, सिर्फ एक छोटी सी। इतना बड़ा कैलेंडर का यूसेज है दुनिया में। इस्लाम है ना, आप जानते हैं इस्लाम में हर चीज़ है। यानी आप सुबह बिस्तर से उठने लेकर फिर रात में जाकर सोने तक जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, हर चीज़ के लिए इस्लाम में आपको रहनुमा है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ तक। जैसे देखें दांत कैसे साफ करना है, आपको इस्लाम में इस्लाम बताता है। पेशाब कैसा करना है, ये नहीं, इतनी छोटी चीज़, बड़े बड़े पॉलिटिकल, फाइनेंशियल जो भी चीज़ है, हर चीज़ है ना,
इस्लाम में मौजूद है। कैलेंडर के बारे में इस्लाम में मौजूद है या नहीं है? आज दुनिया में दुनियावी यूज़ के लिए है या नहीं है? है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है मवाक़ित लिन्नास। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखिए, अल्लाह ताला ये नहीं कर रहा है ये हिजरी कैलेंडर मवाक़ित लिल मुस्लिमीन नहीं बोल रहा है, मवाक़ित लिन्नास बोल रहा है। लिन्नास का मतलब क्या है? सारे उम्मत के लिए, सारे दुनियावी सारे यानी ह्यूमैनिटी के लिए, मुसलमान के लिए बोलकर नहीं बोल रहा है। जैसे अल्लाह ताला कुरान को कह रहा है हुदन लिन्नास, ये कुरान सारे इंसानियत के लिए, ऐसे ही कह रहा है इस कैलेंडर सारे इंसान के लिए है। मगर हम मुसलमान खुद इस कैलेंडर को दुनियावी चीज़ में कौन यूज़ कर रहा है? आज की दुनिया में कोई दुनिया चीज़ यूज़ कर रहा है? बोलिए, वर्ल्डली अफेयर्स के लिए हिजरी कैलेंडर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? दुनिया में कहीं नहीं है। मैं 1980 में सऊदी अरब गया था। जब मैं सऊदी अरब गया था उस वक्त 95% कंपनियों ने उसका सैलरी है ना हिजरी में देते थे, बहुत कम। यानी वो जो बाहर की कंपनी जो होता ना, अमेरिका का यूके का कंपनी जो होता था, वही लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर में तनख्वाह देते थे। फिर मैं 2014 में वापस आया। जब आते हुए 5% भी इसमें हिजरी कैलेंडर में तनख्वाह नहीं दी, पूरा एकदम हिजरी को छोड़ के ग्रेगोरियन में चले गए। क्यों गए मालूम है? कि सिर्फ 11 दिन के पैसे खाने के लिए, लोगों का 11 दिन का पैसा खाने के लिए। हिजरी कैलेंडर में अगर आप तनख्वाह देंगे तो 355 दिन में एक साल ख़त्म हो जाता है। वही तनख्वाह ग्रेगोरियन में दे तो 362 दिन आएगा। अभी जो MBS है ना, मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने आकर डिक्लेयर कर दिया है ग्रेगोरियन कैलेंडर को। पहले नहीं था, ऑफिशियल कैलेंडर जो सऊदी अरब में था वो हिजरी था, मगर लोग काम यूज़ तो करते थे, मगर ऑफिशियली हिजरी कैलेंडर ही सऊदी अरब में था। अभी 2 साल पहले MBS आकर उसको भी ख़त्म करके डिक्लेयर कर दिया है ग्रेगोरियन कैलेंडर इज आवर ऑफिशियल कैलेंडर। अरे क्या हो गया? अभी देखिए, इसमें एक डेट लिखा हूं, 1/10/1440 प्रचार, क्या बोलते हैं, 44 उर्दू तो मैं सीखा हूँ, मादरी ज़बान नहीं है। बहरहाल मैं गलती करता हूँ, माफ़ कीजिए। 1/10/1446 वो दुनिया में 3 दिन में, ये ईद का दिन है ना, ईद उल फितर है, दुनिया में 3 दिन में मनाए। कुछ लोग जुम्मे के दिन मनाए, कुछ लोग हफ्ते के दिन मनाए, कुछ लोग इतवार के दिन मनाए। हम हिजरी कैलेंडर वाले जुम्मे को बनाए थे, बाकी 2 ग्रोह 2 दिन में बनाए थे। ऐसे कोई कैलेंडर हो सकता है क्या? यानी एक डेट उसका 3 तारीख। दुनिया में कोई भी कैलेंडर ऐसा है क्या? सारे कैलेंडर इंसान बनाए हुए कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के अलावा, ये अल्लाह का दिया हुआ है। मगर सारे कैलेंडर एक डेट को एक ही दिन आता है। मगर ये कैसा है? ये अल्लाह का कैलेंडर हम बोलते हैं, एक डेट है और उसको 3 दिन है। किसी के पास एक दिन, किसी के पास एक दिन और किसी के पास एक दिन। ये हो सकता है क्या? लॉजिक है। अल्लाह ताला कह रहा है मवाक़ीत लिन्नास, इसको दुनियावी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करो बोलता है। इस कैलेंडर को दुनियावी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? हर किसी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिद्दा में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 15 शव्वाल 1445 को एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसका इनविटेशन पूरा दुनिया में भेज रहे हैं, सिर्फ अरबी डेट लिखकर। उसमें दिन का भी ये इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ उन्होंने लिखा है 15/10/1445। पूरा दुनिया से लोग एक दिन में आएंगे क्या? आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इसलिए किसी के पास वो इतवार था, किसी के पास पीर है और किसी के पास मंगल है, नहीं आ सकते हैं।
इतना उल्टा सीधा कैलेंडर को अल्लाह ताला इंसान के पैदा किया होता क्या? हो सकता है? बिल्कुल लॉजिक है। इसका मतलब है हम इस कैलेंडर को समझने में कहीं गलती कर रहे हैं, उसको यूज करने में कहीं गलती कर रहे हैं। एक दिन को एक ही डे होना चाहिए। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर पहले था, चले गया। उसका एग्जाम्पल्स है वो लेफ्ट साइड पे, एज़टेक, बाबिलोनियन, बाइजेंटियन, कॉप्टिक, ऐसे बहुत हैं। और यहाँ राइट साइड में है अभी दुनिया में इस्तेमाल में है, पहला 5 इंटरनेशनल है और नीचे वाला 5 है ना, वो इंडिया का है। एग्जाम्पल के लिए दिया हमने। अब एक छोटा मुख्तसर एक चीज बताता हूं। दुनिया में जो कैलेंडर है उसका 3 किस्म का कैलेंडर होता है। एक है लूनार कैलेंडर, ये इसका टोटली इसका ताल्लुक चांद से होता है, इसको सूरज से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा है शमसी कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, इसका ताल्लुक सिर्फ सूरज से है, इसका चांद से कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरा एक कैलेंडर है, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है, उसको कहते हैं लूनी सोलर। दोनों को मिलाकर एक कैलेंडर है। इसका चांद भी आता है, सूरज भी आता है। चांद कैसा आता है? इसका महीना 30 दिन या 29 दिन होता है, महीना के हिसाब चांद से होता है। फिर उसको क्या करते हैं, सूरज से उसको कंबाइन करते हैं। वो कैसा करते हैं मैं बताता हूँ। ये कमरी कैलेंडर के लिए, लूनार कैलेंडर के लिए एग्जाम्पल है हमारा हिजरी कैलेंडर। दुनिया में फिल वक्त ये वाहिद कैलेंडर है 100% लूनार कैलेंडर, बाकी सारे लूनी सोलर है, कंबाइंड है। सिर्फ लूनार से होने वाला कैलेंडर सिर्फ हमारा है। दूसरा कैलेंडर है शमसी कैलेंडर, सोलर कैलेंडर है। इसका एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, 99% कैलेंडर दुनिया में जो है वो सोलर कैलेंडर है। उसका एग्जाम्पल है ग्रेगोरियन है। तीसरे कैलेंडर है लूनी सोलर। इसमें क्या होता है, महीने का 29 दिन होता है, 30 दिन होता है, चांद से लेते हैं। फिर उसको सूरज के हिसाब से क्या करते हैं, हर 2 साल के एक बार या तो 3 साल के एक बार एक महीने को इजाफा करते हैं। किसी साल में 12 महीने होता है और किसी साल में 13 महीने होता है। इसका हिब्रू लोग यानी यहूदी लोग जो हैं उनका कैलेंडर को 17 साल का एक साइकिल बनाते हैं। पहला 2 साल 12 का होता है, फिर 13, फिर बाद में 3 साल, उसके बाद एक, ऐसे उनका एक 17 साल का साइकिल होता है। वो फिर 17 फिर वापस आता है। अच्छा, अभी मेरा प्रेजेंटेशन में 3 किस्सा है। उसमें पहला किस्सा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये हम लोग मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हमारे उलमाए कराम, हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, ये लोग सारे नहीं, कुछ उलमाए कराम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करना जायज़ है, इसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी अल्लाह की तरफ से, सूरज से ये बोल रहे हैं। उसके लिए वो लोग जो दलील लाते हैं वो सूरह कहफ का ये आयत है, वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसआ। अल्लाह ताला इसमें कैसा कह रहा है, 300 फिर 9, ज़्यादा 9 बोल रहे हैं। यानी और मैं उर्दू पढ़ना मुझे जल्दी नहीं आता है। ये क्या लिखा है, और वो रहे अपने गार में 300 बरस और इसके ऊपर 9 बरस। इसको अलग अलग कह रहा है, इसीलिए वो उलमा किराम कहते हैं अल्लाह ताला ये सूरज का कैलेंडर को बोलने की वजह से 300 और 309 बोल रहे हैं। हालांकि नहीं है वैसा। क्यों नहीं है? अच्छा, कुरान का ये एक्चुअली क्या है, अल्लाह ताला ये 309 को बताने का एक तरीका है। ये अरबिक लिटरेचर का एक दूसरे लैंग्वेज में इसका ये नहीं है, अरबी में है। इसलिए अरबी तो आप जानते हैं अल्लाह का उसी कुरान अरबी में उतरा है, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है। उसका और एक मिसाल देता हूँ। देखिए अल्लाह ताला नूह नबी के बारे में जब बोलता है, क्या बोलता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। नूह नबी को हम दुनिया में भेजे थे 100 साल कम 50। वो तो 950 बोल सकते थे, अल्लाह ताला कुरान में आसान से बोल सकता था ना। 950 माना 950, मगर अल्लाह कैसा कर रहा है, 1000 साल माइनस 50 साल। इसका मतलब क्या है, अरबिक का अंदाज़ा है।
इसीलिए इसी तरह वो भी 300 + 9 बोला, यहाँ 1000 - 50 बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह ताला हिजरी ग्रेगोरियन कैलेंडर को यानी शमसी कैलेंडर को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इसलिए नहीं है, अल्लाह ताला बहुत इसके साथ बोल रहा है, यानी मवाक़ीत लिन्नास हिजरी कैलेंडर के बारे में। वैसे कुरान हदीस एक है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं महीना या तो 30 का होता है या 29 का होता है, 31 भी नहीं होता है, 28 की भी नहीं होता है। मैं इसको और एक चीज़ देखिए आप, अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क दुनिया को पैदा किया, आसमान ज़मीन को पैदा किया है, इतना यानी एक इक्वेशन बोलते हुए इतना यानी क्या बोलते हैं एक्यूरेट नहीं रहता क्या? आपको 7 किलो = 15 पाउंड बोले तो आप मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? मैं बोलता हूँ 7 किलो 15 पाउंड बराबर है, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। इसलिए 15 पाउंड 45 ग्राम 50, हाँ एग्जैक्ट नहीं है। इंसान नहीं मानता है ऐसी चीज़ को कंपैरिजन करते हुए। अल्लाह ताला कैसे कंपैरिजन करेगा? एक्चुअली क्या होता है, 300 साल 9 महीने और 2 हफ्ता, 300 साल 300 साल 2 महीने। मैं अभी बताता हूँ, इसे देखिए, मैं ये कैलेंडर बनाया हूँ, उससे स्क्रीनशॉट लिया हूँ। 11/19/11 to 11/22/11 कितना होता है? नहीं, 1911 से लेके 2211 कितना दिन होता है, कितना साल होता है? 300, सही है ना? उसका इक्वेशन देखिए, 11/13/29 यानी 11/19/11 का इक्वलेंट है ना 11/13/29। ये 22/11 का इक्वलेंट है 1630 है हिजरी। कितना में आया है? 309, 2 महीने 2 वीक। ये देखिए उसका इक्वेशन यार देखिए, 1 जनवरी 22/11, 15 रबीउल अव्वल 1638। इसलिए हर चीज़ नहीं है, ये गलत है जो उलमाए कराम कहते हैं वो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा, मैं बोला ना, इंसान नहीं मानते, फिर अल्लाह ताला कैसे इतना ही इनअक्यूरेट इक्वेशन कुरान में कैसे कहेगा? इसलिए ये नहीं है वो। ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसा शुरू हुआ वो बहुत बड़ा लंबा है, वो टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी करा। वो उनका एक ईस्टर होता है, ईस्टर जानते हैं ना? ईस्टर होता है इक्विनॉक्स का आने वाला फुल मून का नेक्स्ट संडे होता है, इससे फ्राइडे होता है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पता था ये ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में एक नया कैलेंडर प्रोड्यूस करने के लिए कॉल फॉर किया था। एस्ट्रोनॉमर्स को बुला के एक कैलेंडर ये बनाओ बोल के। उसका उस वक्त 1953 फरवरी 22 का हिंदू पेपर में उसका बारे में आर्टिकल आया था, उसी का एक कॉपी है। कहने का मतलब है ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्यूरेट नहीं है। वो पीछे वाले स्लाइड में आप पता चलेंगे कैसा कितना। अच्छा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का वजूद शुरू में है ना, इंसान हर चीज़ कुदरत को देख के बनाता था, हर चीज़ यानी नेचुरल को देख के हर चीज़ को अपनाया था। वैसे ही शुरू में इंसान सिर्फ लूनार कैलेंडर को यूज़ करता था, सोलार को नहीं यूज़ करता था। उनके पास शुरू में 10 महीने का कैलेंडर होता था, उसमें पहला 4 महीने उनका देवताओं का नाम था, वही मार्टियस, अप्रिलियस, मायूस, यूनियस। उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 और 10। उनके पास 12 महीने नहीं था, शुरू में सिर्फ 10 था। उसके बाद 50 दिन का गैप होता था। ये ना दिसंबर का आप तो जानते हैं, डेसिमल का मतलब क्या? 10। वही नवंबर 9, 9 उसी से आता है। फिर क्या कुछ दिनों के बाद यानी कई साल, 1000 साल पहले इसी को वो लोग क्या किए, कन्वर्ट किए थे सोलार से। पहले ऐसा होता था, फर्स्ट महीना हमेशा 30 का होता, सेकेंड महीना हमेशा 29 का होता है, ऐसे ही होता था। फिर उसी को वो लोग सूरज से तनवील कन्वर्ट किए थे। फर्स्ट 31, सेकेंड 30, 31, 30, ऐसे आके आखिरी में आके 29। क्यों 29? उस वक्त लीप ईयर का मालूम नहीं था लोगों को।
वो लोग यही समझते थे 365 का एक साल होता था, इसलिए आखिरी महीना, अच्छा पहले है ना 10 साल था ना, 10 महीने था ना, उसके बाद 2 महीने बढ़ाए, जनवरी फरवरी, वो लास्ट में था, वो फरवरी का 29 लास्ट में आया था। वो बाद में कब उसको शुरू में लाए उसका मैं इंटरनेट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला, बहरहाल उसको चेंज कर दिए, जनवरी फरवरी को पहले ला लिए थे, किस लिए लाए मुझे मालूम नहीं, अल्लाह अल्लाह। एक आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका मरहला देखिए, सबसे पहले वही पहले जो बताया था उसको अपनाए थे रोमन कैलेंडर, 165 BC में रोमन कैलेंडर था, 365 दिन का था, यानी 31 29, उनके पास लीप ईयर नहीं था, वो पूरा ही 29 नहीं था, 28 नहीं था, पूरा 365 दिन। ये 365 एक्चुअली एक्यूरेसी नहीं था, हर 4 साल में एक दिन कम होता था, उसका मतलब उसका ओरिजिनल जो एक्यूरेसी जो होता था 365.242199, यही इसका एग्जैक्ट एक्यूरेसी है, वो भी एक्यूरेसी नहीं है एक्चुअली। इसलिए अल्लाह ताला समझना है, अल्लाह ताला सूरज को कैलेंडर के लिए नहीं बनाया, सूरज को बनाया टाइम के लिए, और चांद को बनाया कैलेंडर के लिए। अल्लाह ताला एक चीज़ को एक मकसद से बनाया और हम लोग उसको दूसरे मकसद यूज़ करें तो कहाँ से एक्यूरेसी रहेगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए सूरज का कैलेंडर कभी भी एक्यूरेट नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ देखिए, चांद को देख के आप डेट बोल सकते हैं, चांद इज यानी मून इज ए कैलेंडर हैंगिंग ऑन द स्काई, बोल सकते हैं ना। उसका आप 2 महीने का प्रैक्टिस करें तो एग्जैक्टली डेट बता सकते हैं। सूरज को देखते कोई डेट बोल सकते हैं क्या? नहीं, देखने की छोड़िए, उसको देखे आज 15, आज कौन सा दिन, आज के सूरज को देखे कूलिंग ग्लास डाल के देखे बोल सकते हैं ये आज 15 है, नहीं, हर किसी नहीं बोल सकते। इसलिए उसका कोई वो कैलेंडर है, वो फिक्शियस है, बनावटी, और इसलिए वो नहीं है। मगर चांद ऐसा नहीं है, आसमान में वो कैलेंडर लटका हुआ है। फिर क्या हुआ, जूलियस सीसर तो पढ़े होंगे आप, जूलियस सीसर 40 BC में था। उन्होंने क्या किया, लीप ईयर को, उनके ज़माने में लीप ईयर लोग पता चले, उन लोगों को पता चला था, इसलिए इम्प्लीमेंट किए थे। वो 29 का फरवरी जो था वो 29 और 30 किए, 28 29 नहीं, जूलियस सीसर के ज़माने में एक दिन बढ़ा के 29 और 30 किए। इसलिए उनका कैलेंडर एग्जैक्टली 1 by 1 था, आज जैसा नहीं था। देखिए जूलियस सीसर का कैलेंडर जनवरी 31 29 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30, 365 या 366। फिर क्या किए, उस वक्त इम्प्लीमेंट किए थे ना क्या का लीप ईयर को, उनको जूलियस सीसर को ये करने के लिए क्या बोलते हैं, उनका नाम करने के लिए वो 5वां महीना, क्विंटिलस का मतलब 5, वो महीने को नाम चेंज करके जुलाई बोलकर जूलियस सीसर का नाम दिए। उसका दूसरे साल 46 BC में उसका भाई अगस्टस सीसर आके जूलियस सीसर को मार के ये कब्जा कर लिया हुकूमत को। उन्होंने फिर बोला मेरे भाई के नाम से एक महीना रखें, मेरे नाम से एक महीने चाहिए। मांगा था, बादशाह है, देना ही पड़ेगा ना। वो 6वां महीने सेक्सिलिस जो था उसको जुलाई कर दिए, यहाँ से 5वां, यहाँ से 6वां। और वैसा नहीं छोड़ा, वो उतने में नहीं छोड़ा, सिर्फ नाम से नहीं छोड़ा, बोला मेरे भाई का 31 है, मुझे कैसे 30 है, मुझे भी 31 चाहिए। अब लोग परेशान, कहाँ से लेंगे एक दिन, ऑलरेडी जो छोटा कम था, कौन सा महीना, फरवरी 29 30 था, एक निकाले वो 28 29 हो गया। यही कैलेंडर का हिस्ट्री है। कैसा देखिए कहानी, वो कह रहे हैं सोलर कैलेंडर, 28 कौन सा सोलर कैलेंडर है, 29 कौन सा सोलर है, 29 तो फिर भी लूनार है, 28 किसी में नहीं आता, न सोलर न लूनार। फिर क्या हुआ, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, जूलियस सीसर के कैलेंडर में यानी जो जूलियन कैलेंडर, उसको जूलियन कैलेंडर बोलते थे, वो लोग 365.25 किए थे, यानी 4 साल का एक दिन, यानी एक साल में 6 घंटे का एडिशनल। मगर ओरिजिनल क्या होता था, 365.242199 था। अब उतना जो फर्क आता ना, वो क्या होता था, हर साल में
11 मिनट का फर्क आता था। ये हर 11 महीने क्या होता था, हर साल एक अक्यूमुलेट होता था, जमा जमा होके होके 131 साल में एक दिन का फर्क आता था। 131 ईयर्स में एक साल का, यानी 11 महीने को मिला 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 के 131 साल चले गए तो एक दिन का फर्क आता, मगर किसी को मालूम नहीं। चलता रहा उनका कैलेंडर, अपनी चलता रहा। फिर क्या हुआ, ग्रेगोरियन। मैं बोला ना, जो ईस्टर जो होता है इक्विनॉक्स का नेक्स्ट फुल मून का आने वाला जुम्मे के दिन ये होता है। जब 1582 में पॉप ग्रेगरी बोल के किंग था, उनके क्या बोलते हैं, उनके पैलेस में जो एस्ट्रोनॉमर था वो बोला हमारा ईस्टर सही नहीं है, हम लोग 10 दिन पीछे हैं। इसलिए हर साल 11 महीने का इजाफत होता था ना, 1500 में एक दिन गायब हो गया, वो हम लोग सही नहीं है, इसको करेक्ट करना है। बहरहाल बादशाह है ग्रेगोरियन, उन्होंने अपना रॉयल डिग्री करके एक दिन काटो बोल दिया। काटने के बाद और एक चीज़ इम्प्लीमेंट किया, क्या है वो, सेंचुरी लीप ईयर। लीप ईयर का तरीका क्या है, लीप ईयर का तरीका क्या है, एक साल को नहीं, एक साल को 4 से तकसीम करना है। अगर बाकी आए तो नॉर्मल है, बाकी नहीं आए तो लीप ईयर है। यानी 2000 है, 4 से तकसीम करो तो बाकी नहीं आएगा, वो लीप ईयर है। 1948 4 से तकसीम होता है, वो लीप ईयर है, बाकी नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया, एक दिन को एडजस्ट करना है ना, ये ऐसे ही फिर 130 साल चले गए तो फिर एक दिन का फर्क आ जाए, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। सेंचुरी लीप ईयर बोलकर एक नया इम्प्लीमेंट किया था। सेंचुरी को 4 से तकसीम करना नहीं, 400 से तकसीम करना। मतलब 1600 है, हाँ 1600, 1700 लीप ईयर नहीं है, ओरिजिनली वो लीप ईयर है। 1700 4 से तकसीम होता है, मगर वो कैंसिल कर दिया, वहाँ एक दिन मिल गया। फिर 1800 और एक दिन मिला, 1900 और एक दिन, इन 400 साल में 3 दिन इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें जो आके वो एडजस्ट हो जाता है, फिर भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, 1582 में क्या क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ना। अच्छा ये देखिए, सेंचुरी लीप ईयर में बोला ना, उसका एग्जाम्पल है, देखिए 1500, 1600, 1700, 1800। 1500 क्या है, 4 से तकसीम तो होता है मगर लीप ईयर नहीं है। देखिए कितना दिन है उसका, 28 है, 19 नहीं है, 29 नहीं है, 28 है। हालांकि 4 से तकसीम होता है मगर नहीं था। और 1700, 1600, बराबर ये एग्जाम्पल है। अब देखिए यही 1582 का कैलेंडर, 10 दिन निकाले। इस साल का अक्टूबर देखिए, अब इंटरनेट में देख सकते हैं, timeanddate.com में जाके कैलेंडर बोल के लिख के कंट्री का नाम लिखो, साल लिखो, आ जाता है कैलेंडर का। ये देखिए 4 के बाद गायब 10 दिन, 4 के बाद 5 होना चाहिए ना, क्या है 15 है, 10 दिन गायब। अच्छा ये कहाँ हुआ, इटाली में हुआ। पॉप ग्रेगोरी इटाली में था, वो लोग कैथलिक हैं। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में नहीं होता है, ये जो बोलते हैं वो नहीं मानते। अब यूके में वो लोग नहीं माने, कब माने, 200 साल के बाद 1782 में यूके में इम्प्लीमेंट किए थे। इतने में और एक दिन बढ़ गया, इसलिए मजबूर हो के वो लोग 11 दिन काटना पड़ा। यानी उनका सितंबर देखिए, यूके का सितंबर देखिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 + 11 14। इस वक्त क्या हुआ, पूरा लेबर रोड में आ गए, हड़ताल करी, हमारा 11 दिन का तनख्वाह दो बोलकर रोड में पूरा बहुत बड़ा हंगामा हुआ था लंदन में। ये कौन सा कंट्री कब कब उसको इम्प्लीमेंट किए थे बोलकर एग्जाम्पल है। ये बड़ा लिस्ट है। दुनिया में हर कंट्री में पहले एक कैलेंडर यूज करते थे, उससे ग्रेगोरियन को मूव गए थे। कोई फॉर एग्जांपल चाइना है, उनके पास वो कैलेंडर था, चाइनीज कैलेंडर था, उसको छोड़ के ग्रेगोरियन में आके ऑफिशियली बनाए। चाइनीज कैलेंडर तो यूज करते हैं मगर ऑफिशियली नहीं है। मगर दुनिया में वाहिद मुल्क था इस्लामिक कंट्री, हिजरी कैलेंडर को छोड़ के ग्रेगोरियन में गए थे, वो तुर्की थे। तुर्की कौन, अतातुर्क, वो तो उनका बंदा था ना, वो हिजरी कैलेंडर को उठा के फेंके 1900
24 में हिजरी ग्रेगोरियन को इम्प्लीमेंट किया था। ये मेरे तरफ से एक। अब देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, सोलर कैलेंडर है। ऐसे अगर रखे तो कितना अच्छा रहता था, कोई उसको कोई बुरा भला बोल ही नहीं सकते थे। यानी 6 महीने 31 दिन का, 6 महीने 30 दिन का, 366 दिन है। किसी एक महीने का एक दिन निकालो, 30 दिन आ जाता, बराबर होता था। अक्ल यानी लॉजिक होता था। मगर अल्लाह ताला उनको कैसा छोड़ा है, 28 दिन का भी रखा है और 29 दिन का रखा है। ऐसा रखते तो अच्छा रहता था, मगर अल्लाह नहीं छोड़ा। मगर बहुत सारे लोग रिफॉर्म बोल के, कैलेंडर रिफॉर्म बोल के बहुत सारे आइडिया दिए थे। बहुत आप इंटरनेट में कैलेंडर रिफॉर्म बोल लिखे तो आपको आता है, लाइन से आता है कौन कौन क्या क्या बोले बोलकर, मगर किसी कोई नहीं माने। अच्छा, मैं नहीं बोला, ये इतना करेक्शन होने के बावजूद अभी भी कैलेंडर में एक गलती है, उसको करेक्ट करने के लिए कोशिश किए थे। कब? Y2K में 2000 में फरवरी को 30 दिन बना के एडजस्ट करने के लिए कोशिश किए थे, मगर पूरा दुनिया वाले मानना है ना, पूरा दुनिया वाले नहीं माने, इसलिए उसको छोड़ दिए। अभी भी उसमें गलती है। अच्छा, पार्ट 2 इंटरनेशनल डेडलाइन, ये बहुत अहम चीज़ है। हमारा उलमा इकराम समझते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन का हमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये वेस्टर्न का है। और हमारा इसका हालांकि हम लोग अपना हर चीज़ उसी के बेस पर, हमारा नमाज का टाइम, हमारा कैलेंडर, हर चीज़ इस पे बेस पर है। इंटरनेशनल डेडलाइन कैसा आया है बोल के मुख्तसर। अब देखिए यही दुनिया है। काबतुल्ला मक्का तो हमारा क़िबला है, मगर इसका मतलब ये नहीं है काबतुल्ला दुनिया का ये क्या बोलते हैं डेडलाइन के बीच में बोलकर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ऐसा नहीं बनाया। अल्लाह ताला जब ज़मीन को डिवाइड जो किया है वो अलास्का और रशिया के बीच में समंदर पूरा डिवाइड हो रहा है, टोटली डिवाइड हो रहा है। वही डिवीजन होना चाहिए। वहाँ डिवाइड करे तो मक्का सेंटर में नहीं आता, वो लंदन में ही जाता है। मक्का का इधर 15 घंटा है, राइट साइड में 9 घंटा है, दोनों मिलाकर 24 घंटा है। उसका आप अभी गौर करके देखिए, दुनिया का आधा हिस्सा जुमेरात में है और आधा हिस्सा जुमे में है। अब देखिए रात का 12 बजे, उसके बाद यहाँ मिडनाइट, रात के 24 घंटे। यहाँ से यहाँ देखिए 24 घंटे कहाँ होता है, मिडनाइट कहाँ होता है? आइडियल में, इंटरनेशनल डेडलाइन में होता है। इंटरनेशनल डेडलाइन के डायरेक्ट ऑपोजिट में है प्राइम मेरिडियन, यानी इसमें जा रहा है 3, 6, 9, 11, 12। ये पूरा जुमेरात में है, ये पूरा जुम्मे में है। यहाँ के लोग जुम्मा पढ़ते हुए, जुमेरात जुम्मा नमाज पढ़ते हुए उसी वक्त यहाँ के लोग जुम्मा पढ़ते हैं, जुमेरात जोहर पढ़ते हैं। दोनों के बीच में कितने 500 चिल्लर किलोमीटर होता है। ये देखिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन है। ये एक कंट्री है, ये एक छोटा सा आइलैंड है नुकुलाफुआ, ये क्या अपिया है। यहाँ देखिए नुकुलाफुआ में भी टाइम है 5:57 AM, यानी उस वक्त मैं इसको कैप्चर किया था, स्क्रीनशॉट लिया था। 5:57 ये चलते रहता है, एक प्रोग्राम है ये। यहाँ देखिए दूसरे तरफ क्या है टाइम, सेम एग्जैक्टली वो भी AM 5:57 AM है, मगर ऊपर देखिए इधर क्या दिन है, इधर जुमेरात है, वो जुम्मा है। यही इंटरनेशनल डेडलाइन है। अल्लाह ताला ज़मीन को ऐसा ही बनाया है, फिल वक्त पूरा दुनिया वाले ऐसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ के लोग जुमेरात में रहते हुए या जुम्मे में रहते हुए, यहाँ के लोग जुमेरात में रहते हैं। यहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ते हुए एग्जैक्टली सेम टाइम, मे बी 1 or 2 मिनट्स का फ़र्क होता है। यहाँ जुमेरात का जोहर पढ़ते हैं। कितने दूर है, दूर देख लीजिए 598 किलोमीटर। मैं गूगल मैप से कैलकुलेट किया था। नुकुलाफुआ से, यानी टोंगा का कैपिटल नुकुलाफुआ, ये अलोफी न्यू का कैपिटल है। दोनों का डिस्टेंस 598 किलोमीटर है या तो 372 माइल है। ये वही है, ये रियल इंटरनेशनल डेडलाइन कैसा हुआ। दुनिया में सबसे पहले जो घड़ी यूज करते थे लोकल क्लॉक, अभी हम लोग जो स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं ना, अब दिल्ली में भी यही टाइम है, 9 एक टाइम है, 9-10 यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, कन्याकुमारी में है, कहीं फर्क नहीं है। मगर दुनिया में शुरू में जब घड़ी का ईजाद हुआ था, ऐसा घड़ी नहीं था।
लोकल टाइम, हमारा नमाज का टाइम जो होता है ना, यानी बेंगलुरु में नमाज का फजर का टाइम एक होता है, मद्रास का और एक होता है, वो लोकल टाइम से होता है। सूरज कैसे तुलू होता है उसके हिसाब से, इसी हिसाब से वो लोग घड़ी बना देते हैं। शायद आप अभी नहीं, चंद साल पहले मक्के में हरम में देखे तो एक घड़ी होता था, उसमें अलग टाइम चलता था, वो लोकल टाइम, लोकल क्लॉक था, उसको दिखाने के लिए वो रखते थे। उस वक्त क्या होता था, ट्रेन का ईजाद हुआ, ट्रेन यानी 1800 कुछ साल में ट्रेन का ईजाद हुआ। पहले एक एक मुल्क में, अपने मुल्क में चलता था, प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग टाइम टेबल लोकल टाइम में प्रिंट करके देते थे। फिर क्या हुआ, कंट्री टू कंट्री, लंदन से पेरिस जाता था, ये पेरिस अलग कंट्री है, यूके अलग कंट्री है, अब किसके हिसाब से इसको टाइम टेबल प्रिंट करें, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसलिए वो लोग फिर एक कॉन्फ्रेंस बनाए थे, उसमें वो लोग तैयार करके इंटरनेशनल डेट लाइन बनाए। वो तो चलेगा, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन इंसान की बनी हुई चीज़ नहीं है, बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक सिस्टम है। ये कैसा हुआ बोलकर दिखाता हूँ। सिविलाइजेशन उर्दू में क्या बोलते हैं, तहजीब। तहजीब जो शुरू हुआ, कुछ लोग कहते हैं अरबियन पेनिनसुला में शुरू हुआ था तहजीब, और कुछ लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस उनके आपस में इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ था। बहरहाल जो भी हुआ, हम समझते हैं अरब में भी हुआ था, इसलिए सारे नबी वहाँ आए, वहीं से शुरू हुआ बोलकर समझ लीजिए। अब उस वक्त भी लोग क्या करते थे, टाइम की यूज़ करते थे, घड़ी नहीं थी मगर उनको टाइम यूज़ करते थे। उनका टाइम क्या होता था, उनका टाइम क्या होता था, टाइम नहीं, डेट, हर सूरज के तुलू में वो लोग डेट चेंज करते थे। उनके पास वो रात के 12 बजे वो कुछ नहीं था, सूरज तुलू हुए तो वो लोग डेट चेंज करते थे। अब लोग सफ़र करना शुरू किए, अरबियन पेनिनसुला से चारों तरफ सफ़र करे, एक तरफ नहीं चारों तरफ सफ़र करे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान को आए, हिंदुस्तान कई महीने सवार होके 12 हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान में कब वो लोग चेंज करेंगे टाइम और डेट, बोलिए? सूरज शुरू होने के बाद क्या होता, हिंदुस्तान में वो लोग 2.5 घंटे पहले ही शुरू कर देते, जहां से शुरू किए वो जगह से, यानी सऊदी अरब से 2.5 घंटे फर्क में है ना, हमारा 2.5 घंटे पहले सूरज शुरू होता है, अरब में। इसका मतलब ये दोनों के दरमियान 2.5 घंटे का फर्क आ चुका है, मगर किसी को मालूम नहीं। फिर सफ़र किए, मलेशिया गए, दोनों के बीच में कितने घंटे का फ़र्क आया, 5 घंटे का फ़र्क आया, मगर किसी को मालूम नहीं। वहाँ जो शुरू किए थे, वहाँ डेट चेंज करने से 5 घंटे पहले मलेशिया में शुरू करते थे। फिर गए ऑस्ट्रेलिया गए, 7:30 का हुआ, फिर गए न्यूजीलैंड गए, 9 घंटे का फ़र्क आ गया। न्यूजीलैंड के बाद लोग इधर से पानी की जहाज़ से 1500, मैं बोलता हूँ डेट देख याद नहीं मुझे, वो तक वो नए सफ़र किए, जो भी गश्ती में जाते थे पलट के वहीं आते थे। फिर उसी तरह इधर भी जाते थे ना, इस तरफ अफ्रीका गए, वहाँ 3 घंटे बाद में सूरज शुरू होता है, सऊदी से लेके 3 घंटे के बाद सूरज शुरू होता है, वहाँ 3 घंटे का फ़र्क आ गया है। फिर वेस्ट अफ्रीका गए, 6 घंटे का फ़र्क आया, साउथ अमेरिका गए 9 घंटे का हुआ, अमेरिका गए 12 घंटे का हुआ, अलास्का गए 15 घंटे का फ़र्क आ गया। यानी यहाँ से वो लोग सफ़र करके इधर गए, 15 घंटे के बाद वो लोग डेट चेंज किए, यहाँ से सफ़र किए न्यूजीलैंड आए, 9 घंटे से पहले वो लोग चेंज किए। टोटल कितना हुआ, 24 आवर्स। उसका मतलब एक दिन, दोनों के बीच में 1 दिन का फ़र्क आ गया है। अब आप बताइए, ये इंसान की बनी हुई चीज़ है या अल्लाह ताला की तरफ से? इंसान का इससे कोई दखल नहीं है। ये कब पता चला, ये फ़र्क है बोल कब पता चला? 1519 से लेके 1582 में मैगेलान बोकल एक क्या बोलते हैं मालूमी, वो सरकम नेविगेशन बोलते हैं, दुनिया को एक चक्कर काटा, पानी की जहाज से दुनिया का टोटल एक चक्कर काटा। कहाँ से? यूरोप से निकला था, एक चक्कर काट के 3 साल के बाद वापस आया था। उनके पास एक बंदा था, पिगाफेट्टा बोल के एक बंदा था,
उनका काम ये था शिप लॉग मेंटेन करना। शिप लॉग का मतलब आज कहाँ गए, कौन से बस्ती में गए, आज हमारा कश्ती के ऊपर वो लोग पुराने ज़माने में सितारे से ये करते थे ना, स्टार नेविगेशन होता था ना, उसको देख के हम जहाँ जाते हैं बोलकर वो लोग लिखते थे। ये अपने रजिस्ट्री में लिखता था, हर चीज़ बराबर डेट के साथ लिखता था। फिर ये लोग फ्रेंच आइलैंड्स गए थे, अपने आदत के मुताबिक लोगों को नीचे बेच के आज कौन सा दिन है तुम्हारे पास बोल को पूछे थे। वहाँ बोले इनके पास जो लिखा था एक दिन का फ़र्क आ गया। अब ये बहुत परेशान, मैं ये 3 साल में एक दिन भी मैं अपना डायरी नहीं छोड़ा, यानी शिप लॉग नहीं छोड़ा हूँ। मैं ये 3 साल में बीमार कभी नहीं हुआ, सेहतमंद था, बराबर लगता। ये देख एक दिन कहाँ चले गया, उसी वक्त सब दुनिया में सबसे पहले पता चला इन लोगों को एक जगह डेट चेंज हो रहा है। ये आके क्या किया, यूरोप में जाकर बताया ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग गए वहाँ एक दिन का फ़र्क आया। फिर कैप्टन कुक बोल के बंदे को पानी के जहाज में बेच के कौन से आइलैंड्स में ये डेट का चेंजेस आ रहा है बोलकर वो पूरा दरियाफ्त करके जाके यूरोप में जाकर बताया। उसी वक्त पता चला ये फ़र्क। इसलिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन किसी इंसान की बनी हुई चीज़ नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। इसी के हिसाब से वही हमारा क़िबला चेंज करने का जगह भी है। अपना शेख अली मनिकमन साहब इसके बारे में बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखे थे, वो पेपर वगैरह में आया बताए। बेटा ये बेंगलुरु का भी एक पेपर में, कौन सा पेपर था वो, इस्लामिक वॉइस में, वो बहुत बड़ा आर्टिकल था, वो आया था। वो कॉन्फ्रेंस में कौन लोग गए थे, वो उसका डिटेल है। यही है पूरा दुनिया को वो लोग है ना 24 घंटे से वो लोग डिवाइड टाइम जोन से डिवाइड कर दिए थे, 24 डे। मुझे ज़रा पानी देंगे। हाँ इधर है, इधर है। ओके देख लिए, शुक्रिया। बदलो, ओके। अच्छा एक देखिए किरिबाटी बोलकर एक आइलैंड है, दुनिया में डेट लाइन में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर्टिकुलरली हमारे लिए मुसलमान के लिए प्रॉब्लम हुआ। किरिबाटी बोलकर आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड नहीं, वो तकरीबन 100-150 आइलैंड्स हैं। पहले वो था वेस्ट किरिबाटी, ईस्ट किरिबाटी, इनका एक दिन उनका एक दिन अलग अलग था, वो ऐसा था डायरेक्ट खींच। ये लोग क्या किए, इनका आमदनी है टूरिस्ट से, और कोई आमदनी नहीं है इनके पास, टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं वहाँ। इन्होंने क्या ऐलान किया है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दोनों को मिला के एक बनाया, एक किरिबाटी बना सकते थे आराम से, अपना किरिबाटी को थोड़ा सा इधर करके एक दिन में बनाया। उन्होंने क्या किया, उल्टा किया, इधर एक 15 डिग्री जा रहा है, इतना बड़ा लंबा, इसको खींच के बना के बोला क्या बोलते हैं सेकंड मिलेनियम का सूरज हमारे कंट्री में पहला तुलू होता है। बहरहाल पैसा बनाने का तरीका अनाउंस कर दिया है, मिलेनियम का सूरज मेरे कंट्री में। वो बहुत सारे लोग गए ऐसे दीवाने होते हैं ना, वहाँ जाके ये किए थे। इनको ज्वाइन करने में कोई गलती नहीं था, मगर उस तरफ करना था, उसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। यहाँ 15 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। इसमें हमारा क्या होता है, मुसलमान वहाँ आज के जुमेरात के दिन जुम्मा का नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में किसी इंस्टीट्यूशन ने, कोई भी मुल्क हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन को कोई आवाज़ नहीं उठाए सिवाय हमारा शेख अली मनिक खान। कहाँ है सर? अच्छा, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाए, मगर कौन सुनेंगे, वो गलत है, बहरहाल गलत है। वहाँ के मुसलमान जो जुमेरात के दिन जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, यही हिजरी कैलेंडर का अब तक जो था, बहरहाल मालूम होना चाहिए, इसलिए इतना स्लेट्स वगैरह बताया था। हिजरी कैलेंडर, हमारा हिजरी कैलेंडर
अल्लाह ताला, मैं बोला ना एक ही होना चाहिए, उसका बेस एक ही होना चाहिए, मगर दुनिया में उसका बेस है 11 बेसिस हैं, 11 यानी मेथड से उसको डिफाइन करते हैं। बहरहाल उसका डिटेल बहुत लंबा है। कोई कहता है सूरज डूबने से पहले चांद नहीं डूबना है, उसका 15 डिग्री रखना है, 8 डिग्री रखना है, 5 मिनट रहना है, बहरहाल बहुत सारे लंबा चौड़ा है। हालांकि इसका ओरिजिनल ये है कंजंक्शन, यही इसका करेक्ट एक्यूरेसी मेथड है, साइंटिफिक और एक्यूरेसी मेथड है। चांद, सूरज और जमीन तीनों एक लाइन में जो आता है इसी को कंजंक्शन बोलते हैं। तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए। यानी सूरज को जमीन घूमता है, ऐसे चक्कर काटता है ना, फिर जमीन को चांद चक्कर काटता है, दोनों मिलकर घूमता है। ये तीनों एक महीने में एक बार तीनों एक लाइन पे आता है, उसी को कंजंक्शन बोलते हैं। वही हमारा हिजरी कैलेंडर का आखिरी दिन होता है। हाँ, उसमें तमिल में अमावस कहते हैं, इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, और भी कहते हैं नो मून भी कहते हैं। इसलिए दुनिया में वाहिद दिन होता है, उस दिन चांद कहीं भी दुनिया में नजर नहीं आता है, कहीं भी। बाकी दूसरे दिनों में कहीं ना किसी एक जगह अबर आया, एक दिन यानी कम नजर आया, बहरहाल कहीं ना कहीं नजर आएगा, मगर अमावस के दिन पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएगा। वही हमारा अरबिक महीने का आखिरी दिन होता है। वो 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये उसका दूसरा तरीका है। इसको कैसे पता चलना है, वो डेटा है। अच्छा, मैं आने वाला रमज़ान का मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको लाइव भी दिखाता हूँ, उससे फ़ोटो जो लिया हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है, एक 4 लकीर नज़र आ रहा है। इधर आपको क्या नज़र आ रहा है? वहाँ चांद है, उसको टच करे तो कोई भी प्लैनेट हो, स्टार हो, उसको टच कर दे तो उसका डिटेल पूरा इस सॉफ्टवेयर में आ जाता है। वो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? बोला ना भाई, आवाज है, बोले। मून लिखा है। यानी ये 4 जो लकीर जो आ रहा है वो मून है। अब कौन सा पहले गुरूब होगा इस दिन में? यानी 9 मार्च 24 चांद, इसलिए वो पहले है ना, वो पहले डूबेगा, उसके बाद सूरज डूबेगा। ये आखिरी दिन का एक दिन पहले का दिन है। यहां देखिए चांद कहां है? चांद कहां है? सूरज के साथ है। 4 लकीर कहां है? 5-6 मिनट में क्लोज करना। अच्छा, ओके। अच्छा, दोनों मिलकर है, दोनों मिलकर डूबेंगे, यही लास्ट दिन होता है। इसलिए हमको क्यों नजर नहीं आता? वो चांद सूरज के साथ रहे तो उसकी रोशनी से ये नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट डे देखिए, पहला कौन सा डूबता है? सूरज, यही पहला दिन है। उसके बाद चांद डूबेगा, इसी दिखेगा, नहीं दिखेगा, कुछ दुनिया में कहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, इसका डेटा जो मैं लिया, मैं 3100 साल का कैलेंडर बनाया हूं। उसका डेटा मैं नासा से लिया था। दो 2000 साल BC यानी AD से पहले, फिर 4000 साल AC AD, उसका ऐसे वो डेटा आता है हर साल। देखिए 2021 है, हमको ये सिर्फ ये चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये ना, यही चाहिए। देखिए ये जनवरी 13 2021 हमारा था 30, कौन सा महीने? जमादुल अव्वल 1442। बहरहाल ये डिटेल से देख लीजिए, टाइम नहीं है, मैं ज़रा जल्दी कर देता। चांद क्यों घटता है बढ़ता है, क्यों नजर आ रहा है ऐसा? मालूम है किसी को? सूरज यहाँ है, नहीं वो क्यों आपको नजर आता है? हाँ नहीं, मना दे क्यों? हाँ वही मैं बताता हूँ। देखिए सूरज का रोशनी यहाँ से जाता है, हम लोग यहाँ हैं, जमीन में हैं, चांद जमीन को घूमता है। फॉर एग्जाम्पल अमावस के दिन सूरज हम जमीन से देखे तो चांद नजर आएगा। सूरज यहाँ से जब उसको रोशनी पड़ेगी, कौन से हिस्से में पड़ेंगी?
ऑपोजिट हिस्सा में पड़ेंगे। वो फुल रोशनी में रहता है, मगर जमीन से देखते हुए कौन सा हिस्सा नजर आएगा? अंधेरा रीजन, इसीलिए वो अमावस है। जब वो 7 दिन के बाद इधर आएगा, थोड़ा सा हिस्सा उसका नजर आएगा, उसीलिए वो ऐसा दिखता है। फिर 7वां दिन ये फुल मून है। टोटल रोशनी जमीन से देखते हुए नजर आएगा, उसका जो अंधेरा जो होता है पीछे होता है। अब देखिए, मैं पहले से बोला था, अल्लाह ताला सूरज को टाइम के लिए बताया और ज़मीन को चांद को करंट के, वही एक्यूरेसी होता है। लूनार कैलेंडर 100% नहीं, मिलियन% वो एक्यूरेट है, उसको करेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि 16 कैलेंडर का क्या क्या चाहिए बताया था ना मैं। उसके लिए एक दलील ये है, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल। क़द्दरहु पास्ट टेंस, अरबी जो जानते हैं उन मालूम है। क़द्दरहु ना ऑलरेडी फिक्स्ड। चांद के मनाजिल को अल्लाह ताला जब बनाया था उसी वक्त फिक्स कर दिया था। जो अल्लाह ताला फिक्स किया था उसको मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सूरज के बारे में जो बोलता है, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला दिन और रात को तकदीर करता है, क़द्दरहु नहीं बोला, इसलिए उसको सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी चीज़ से उसको मालूम नहीं कर सकते। उसका एग्जाम्पल देखिए, एक चीज़ होता है लीप सेकंड, ये 6 महीने के बाद भी हो सकता है, 7 साल के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम कब आएगा दुनिया में कोई साइंसदान, कोई मशीन, हाँ, लीप सेकंड। ये देखिए वो अनाउंस करते हैं, न्यूज़पेपर में आता, हर चीज़ में आता। ये लास्ट मैं जो सऊदी गैसेट का फोटो लिया था, ये कब हुआ था? 31 दिसंबर में आता है पेपर, 2008 में। ये देखिए लीप सेकंड, मैं बोला ना 6 महीने में आता है, 7 साल के बाद। ये देखिए 1999 नहीं, 98 के बाद कौन सा है? 2005, 7 साल के बाद आया है। बाकी सब देखिए 6 महीने 7 महीने में आता है। अच्छा, और एक चीज़ है, बहरहाल मैं नहीं बोल नहीं सकता हूँ, टाइम नहीं है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, वेबसाइट नोट कर लीजिए, मेरा ईमेल नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहे तो बता दीजिए। ये जो प्रोग्राम हम देखे हैं यहाँ पे, ये जो लास्ट प्रोग्राम था, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम होता है, तो हम हिजरी कमेटी ऑफ इंडिया और मून ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस टीम के तरफ से आप जो साहिबान शिरकत किए हैं, तमाम का हम शुक्रगुज़ार और ममनू हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम को भी आप लोग साथ देंगे और लोगों को भी लाएंगे, इल्म में हमारे और सबके इजाफ़ा होने में साथ देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे कोशिशों को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।